ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर नवा सकंद 23वां अध्याय। यदुवंशियों की कथा। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब हम यदुवंशियों की कथा जिस कुल में कृष्णावतार हुआ था कहते हैं, उसके सुनने से मनुष्यों को सब मनोरथ मिलते हैं, सो तुम चित्त लगाकर सुनो। इस कथा के सुनने से आदमी की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ययाति का यदु नाम बड़ा पुत्र जो देवयानी से हुआ था, उसके वंश में कई पीढ़ी उपरांत राजा सहस्त्रार्जुन ऐसा तेजस्वी उत्पन्न हुआ जिसने 85,000 वर्ष चक्रवर्ती राज्य किया। उसका नाम श्रवण करने से गया हुआ धन मिलता है। उसके 1000 बेटों में 995 राजकुमारों को परशुराम जी ने मार डाला। 5 बेटे जो बचे थे उनमें जयध्वज बेटा से तालजंग नाम का क्षत्रिय हुआ। उसके वंश में मधु नाम का बड़ा प्रतापी राजा हुआ। इसी वास्ते श्री कृष्ण जी का नाम माधव कहा जाता है। मधु का पुत्र वर्षिणी था। इसी से यदुवंशी, वर्षिणी वंशी और मधुवंशी कहलाते हैं। वर्षिणी का बेटा शिशु बिंदु ऐसा धर्मात्मा हुआ जिसके पास 14 रत्न थे। उसने 10 लाख स्त्रियों से अपना विवाह किया। सो हरि इच्छा से 10 करोड़ पुत्र उसके उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा पुत्र परुजीत और छोटा पुत्र जामक था। राजा जामक की शव्या नाम की स्त्री बांझ थी। अनेक उपाय करने पर भी उसके संतान नहीं हुई। इसी कारण वह उदास रहा करती थी। एक बार राजा जामक विदर्भ देश के नरपति से लड़ने गया। वहाँ से एक अति सुंदरी कन्या किसी भोजवंशी की छीन लाया। जब उस बांझ स्त्री ने देखा कि मेरा स्वामी एक सुंदरी अपने साथ रथ पर बिठाई ले आता है, तब वह क्रोध से बोली कि तुम यह कन्या किस लिए लाए हो। राजा डरता हुआ अपनी स्त्री से बोला कि मैं तेरे लिए यह पोतू ले आया हूँ। यह वचन सुनकर रानी ने हंसकर कहा कि मेरे पुत्र नहीं है, यह पोतू किस तरह होगी। तब राजा ने उत्तर दिया कि पुत्र होने पर इस कन्या का विवाह उसके साथ करूंगा। परमेश्वर की इच्छा से उसी समय आकाशवाणी हुई कि धैर्य धर, तेरे पुत्र उत्पन्न होगा। यह आकाशवाणी सुनते राजा व रानी ने बड़े हर्ष से विश्वदेवों का पूजन किया। जब उनके आशीर्वाद और हरिच्छा से उस बांझ स्त्री के एक पुत्र अति सुंदर व तेजस्वी उत्पन्न हुआ, तब राजा ने उसका नाम विदर्भ रखकर वही कन्या उससे विवाह दी। फिर अपने बेटे को राजगद्दी देकर स्त्री समेत वन में चला गया और परमेश्वर का ध्यान करके मुक्त हुआ। राजा विदर्भ धर्मपूर्वक राज्य करने लगा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 24वां अध्याय। राजा उग्रसेन आदि का उत्पन्न होना। शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा विदर्भ से 3 पुत्र कुश, करथ और रोमपाद हुए। रोमपाद के वंश में जयद्रथ नाम का बड़ा प्रतापी चंदेली का राजा हुआ, जिसके यहाँ शिशुपाल ने जन्म पाया। उसी कुल में देवावृद्ध और विभु 2 पुत्र ऐसे धर्मात्मा वैज्ञानी हुए जिनके सत्संग से 6065 मनुष्यों ने मुक्ति पाई। विभु के वंश में सत्राजीत और प्रसेन ने जन्म लिया। विदर्भ की संतान से युयुधान और सात्यकी बड़े बलवान हुए। युयुधान के सुफलक पुत्र हुआ और सुफलक के गोदनी नाम की स्त्री से अक्रूर आदि 12 बालक उत्पन्न हुए। ये सब वर्षिणी वंशी कहलाए। यदु के वंश में राजा अंधक बड़ा प्रतापी हुआ। उससे दुंदुभि उत्पन्न हुआ। दुंदुभि के आहुक नाम बालक और आहुक की कन्या हुई। आहुक से देवक और उग्रसेन 2 पुत्र हुए। देवक के यहाँ देववान आदि 4 बालक और देवकी आदि 7 कन्याओं ने जन्म पाया। उग्रसेन के कंस आदि 8 पुत्र और 8 कन्याएं उत्पन्न हुई। वे सब कन्याएं वसुदेव जी के छोटे भाई से ब्याही गई। उग्रसेन के कंस आदि 8 पुत्र और 8 कन्याएं उत्पन्न हुई। वे सब कन्याएं वसुदेव जी के छोटे भाई से ब्याही गई। देवक ने देवकी आदि अपनी कन्याओं का विवाह वसुदेव जी से कर दिया। कुंती भोज पांचाल देश का राजा शूरसेन से बड़ी प्रीति रखता था, पर उसके कोई संतान ना थी। इसलिए शूरसेन ने प्रथा नाम की अपनी कन्या उसके पास बैठा दिया। इसी कारण प्रथा का नाम कुंती हुआ। और कुंती भोज ने कुंती का विवाह राजा पांडु से कर दिया। युधिष्ठिर आदि उससे उत्पन्न हुए। जब कुंती ने बालापन में दुर्वासा ऋषिवर को अपनी सेवा से प्रसन्न किया, तब ऋषिवर ने एक देवाहूत मंत्र कुंती को ऐसा सिखला दिया कि जिस मंत्र के पढ़ने से देवता चले आवे। सो कुंती ने कुमारपन में एक दिन सरस्वती के किनारे परीक्षा लेने के लिए वह मंत्र पढ़कर जैसे सूर्य देवता का आह्वान किया, वैसे सूर्य भगवान रथ पर बैठे हुए वहाँ आकर बोले, तूने मुझे किस वास्ते बुलाया। उनका तेज देखते कुंती भय से कांपती हुई हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैंने अपने मंत्र की परीक्षा लेने के लिए तुमको बुलाया था, सो आप दयालु होकर चले जाइए। यह वचन सुनकर सूर्य देवता बोले, हे कुंती,
मेरा आना व्यर्थ नहीं हो सकता। अब मैं तेरे साथ भोग करके एक बालक तुझे दूंगा। यह वचन सुनते ही कुंती ने विनय किया, महाराज अभी मेरा विवाह नहीं हुआ, पुत्र होने से मेरी निंदा होगी। यह सुनकर सूर्य भगवान बोले, कुंती धीरे धर, तेरा लड़कपन जो का तो बना रहेगा। ऐसा कहकर सूर्य देवता कुंती से भोग करके अपने स्थान पर चले गए। उसी समय परमेश्वर की इच्छा से कुंती के एक बालक अति सुंदर व तेजवान, कुंडल आदि पहने, कान की राह उत्पन्न हुआ। उसे देखकर कुंती को आश्चर्य हुआ और उसे संदूक में रखकर गंगा में बहा दिया। वही पुत्र कर्ण था जो महाभारत में दुर्योधन की ओर से लड़ा था, जिसको तुम्हारे दादा अर्जुन ने मारा। वसुदेव जी की बहन प्रथा की कथा हमने तुम्हें सुनाई। अब उनकी और चारों बहनों का समाचार सुनो। दूसरी बहन सत्य देवी का विवाह कारुष देश के राजा धर्म से हुआ, उससे दंत वक्रादिक पुत्र जन्मे। तीसरी बहन श्रुति कृति का विवाह दृष्टकेतु से हुआ, शत्रवन आदि ने उनके यहाँ जन्म लिया। चौथी बहन राज देवी का विवाह अवंतीपुरी में जयसेन राजा से हुआ। पांचवी बहिना श्रुतिश्रवा दम घोष चंदेली के राजा को ब्याही गई, जिसके पेट से शिशुपाल उत्पन्न हुआ। देवक की 7 कन्याओं के सिवा वसुदेव जी के और 11 स्त्रियां थी, उन सबसे संतान हुई थी। उनके नाम संस्कृत भागवत में लिखे हैं। देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ, 7 और बेटे तथा सुभद्रा नाम की कन्या ने जन्म लिया था। सो हम 10वें स्कंद में श्याम सुंदर के अवतार की कथा कहेंगे। 10वां स्कंद वैसे कल से शुरू होने वाला है। अब द्रौपदी के विवाह का हाल संक्षेप में कहते हैं, सुनो। अर्जुन मत्स्य वेद कर द्रौपदी को समय से ले आया और अर्जुन आदि 5 भाइयों ने उसे अपने स्थान पर ले जाकर कुंती से कहा कि हम एक वस्तु लाए हैं। कुंती उसे खाने का पदार्थ समझकर बोली, तुम 5 भाई आपस में बांट लो। इसलिए माता की आज्ञा अनुसार 5 भाइयों ने द्रौपदी को स्त्री बनाकर रखा। राजा द्रुपद को यह बात अच्छी नहीं मालूम हुई। तब युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि हम अपनी माता की आज्ञा टाल नहीं सकते। यह आश्चर्य देखकर राजा द्रुपद ने व्यास जी से पूछा कि महाराज, मेरा प्रण द्रौपदी के विवाह का अर्जुन ने पूरा किया, पर द्रौपदी को युधिष्ठिर आदि 5 भाई अपनी स्त्री बनाना चाहते हैं। सो आपके निकट इस कन्या को किसकी स्त्री होना चाहिए? व्यास जी ने द्रुपद को अकेले में ले जाकर कहा, हे राजन, हम द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा कहते हैं, सुनो। एक बार देवताओं ने क्या देखा कि एक कमल का पुष्प बहुत अच्छा गंगा जी में बहा जाता है। तब इंद्र बोला कि मैं जाकर देखता हूँ यह कहाँ से आया है। जब इंद्र उस फूल का हाल मालूम करता हुआ जहाँ से गंगा जी का पानी निकला है वहाँ पूछा तो क्या देखा कि एक अति सुंदर स्त्री खड़ी हुई रोती है और उसके आंसू गंगा में गिरने से पुष्प होकर बहते हैं। यह हाल देखते इंद्र ने आश्चर्य मानकर उस स्त्री से पूछा, तू कौन है? यह सुनकर वह बोली कि मैं एक जगह चलती हूँ, तू भी साथ आ तो मेरा हाल तुझको मालूम होगा। यह बात कहकर वह स्त्री आगे चली और इंद्र भी उसके साथ एक पर्वत पर चढ़ गया। वहाँ क्या देखा कि एक पुरुष और स्त्री अति सुंदर व तेजवान रतन जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए आपस में कुछ खेल रहे हैं। जब उस पुरुष ने इंद्र को देखकर उसका कुछ सम्मान नहीं किया, तब इंद्र ने अभिमान से मन में कहा कि मैं सब देवताओं का राजा हूँ, किंतु इसने मेरा कुछ आदर नहीं किया। उस पुरुष ने, जो अंतर्यामी महादेव थे, जैसे इंद्र की ओर देखकर हंस दिया, वैसे इंद्र मारे भय के सूख गया। उसकी यह दशा देखकर शिव जी ने कहा कि तुम यह प्रतिज्ञा करो कि फिर कभी अभिमान न करोगे तो तुम्हारे प्राण बचें। जब इंद्र ने उनके भय से वही प्रतिज्ञा की, तब महादेव सिंहासन पर से उतरकर इंद्र को पर्वत की कंदरा में ले गए। वहां जाकर इंद्र ने क्या देखा कि इंद्र रूपी 4 और पुरुष उस जगह बैठे हैं। उनको देखते इंद्र घबराकर उसी जगह मारे भय के चुपचाप खड़ा हो गया। तब शिव जी ने इंद्र से कहा कि जिस तरह तूने गर्व किया, उसी तरह इन 4 मनुष्यों को भी अहंकार हुआ था, इसी कारण ये लोग कंदरा में बंद हैं। अब मैं नारायण जी से चाहता हूँ कि तुम इन 4 समेत संसार में जाकर जन्म लो। यह शाप सुनते ही 4 मनुष्य शिव जी के चरणों पर गिरकर अति विलाप करने लगे। तब भोलानाथ ने कहा कि तुम लोग संसार में जन्म लेकर शुभ कर्म करोगे और बड़े बलवान होगे। तुम्हारे हाथ से बहुत शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे। यह सुनकर उन्होंने विनय किया, हे महाप्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार हमारा जन्म मृत्युलोक में अवश्य होगा, पर ऐसी दया कीजिए जिसमें देवताओं के वीर्य से मनुष्य तन पावे। शिव जी ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसलिए वे 5 धर्मराज पवन, इंद्र और अश्विनी कुमार देवताओं के वीर्य से युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव नाम से उत्पन्न हुए। जिस स्त्री के साथ इंद्र पर्वत पर गया था, उस माया रूपी स्त्री से शिवजी ने कहा कि तू भी मनुष्य तन में उत्पन्न होकर इन 5 की पत्नी होगी। सो राजन, वही स्त्री आकर तेरे यहाँ द्रौपदी नाम की कन्या हुई है और उन्हीं 5 इंद्रों ने राजा पांडु के घर जन्म लिया है। सो तुम इस बात की कुछ चिंता मत करो। यह हाल सुनकर राजा द्रुपद का संदेश छूट गया। कोई ऋषिवर ऐसा लिखते हैं कि द्रौपदी ने महादेव जी का तप किया था।
जब शिवजी ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि तू क्या चाहती है, तब द्रौपदी ने 5 बार पति पति अपने मुख से कहा। इसलिए महादेव जी ने उसको ऐसा वरदान दिया कि तू 5 मनुष्य की स्त्री होगी। यह सुनकर द्रौपदी बोली, महाराज मैंने 5 पति होने के लिए तुम्हारा तप नहीं किया था। तब शिवजी ने कहा कि तूने 5 बार अपने मुख से पति मांगा, इसलिए मैंने तुझको 5 स्वामी दिए। कदाचित एक बार कहती तो हम तुझे एक पुरुष देते। अब जो वचन मेरे मुख से निकला वह फिर नहीं सकता। तू धैर्य रख, तेरे 5 पति आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। तेरे भाग्य में इसी तरह लिखा था। कोई महापुरुषों ने ऐसा भी कहा है कि ये गौ रास्ते में चली जाती थी और 5 सांड उस गौ के पीछे दौड़े जाते थे। सो द्रौपदी यह देखकर हंसने लगी। तब उस गौ ने द्रौपदी को शाप दिया, तू मुझे देखकर हंसती है, तू भी 5 पुरुषों की स्त्री होगी। इसी कारण द्रौपदी के 5 पुरुष हुए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। कल से 10वां स्कंद शुरू होगा, जिसमें श्री कृष्ण जी की कथाएं हैं। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर